सवाल है डॉक्टर अंतरप्रीत सिंह जी का और इन्होंने पूछा है आइनॉक्स इंडिया के बारे में, काफ़ी लंबे अवधि के बारे में। वेरी आगे जोड़ रखा है इन्होंने, लंबी अवधि तो होती है, उसमें भी इन्होंने वेरी लॉन्ग टर्म कहा है, तो मतलब ये कि शायद वो आमतौर पे 3 साल 5 साल जो कहते हैं, शायद उससे भी आगे इसको देखना चाहते हैं, रखना चाहते हैं। और इनका सवाल है कि क्या ये एक मोनोपोली जैसा शेयर है? क्या इसके पास मोट मतलब कोई ऐसी विशेषता है जो दूसरों के पास ना हो? देखते हैं, मुझे लगता तो नहीं कि इतना बहुत अच्छा वैल्यूएशन इसका तो नहीं रहेगा अभी, लेकिन ठीक है। 32%, 56%, ओके, ठीक है। रिजल्ट्स भी अच्छा, तो इस बारी तो इनकी पिटाई होनी चाहिए। देखते हैं प्राइस कैसा दिख रहा है, लेकिन पहली बारी 2 क्वार्टर के बाद इनका सेल्स नेगेटिव हुआ है। मार्जिन्स फिर भी स्टेबल हैं, अच्छे हैं रादर, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट फिर भी मेंटेन्ड है, इनफैक्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर ठीक है, थोड़ा-सा कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा खराबी नहीं है। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि पहले क्वार्टर में अगर सेल्स नेगेटिव हुआ है, तो चाहे स्टॉक जैसा भी हो, प्राइस चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ी बहुत तो इस बारी पिटाई सबकी हुई। अब रही बात कि आगे जाके सिचुएशन कैसा रहेगा, तो देखिए इन सब सेक्टर्स में ना अ, मुझे लगता है कि आने वाले समय में भी आपको काफ़ी सारा इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ये डिलीवर करते हैं, इंडस्ट्रियल गैस में 70% है, एलएनजी 25% है, तो इन सब में ठीक है, आगे रहना तो चाहिए। अगर ये इंडस्ट्रियल गैस में है, तो ये मुझे नहीं पता कि इनका ग्रीन हाइड्रोजन, हाँ, इनके पास ग्रीन हाइड्रोजन में भी ये सप्लाई कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ठीक है, इनकी डिमांड रहेगी। लेकिन इस सेक्टर में जैसे हमने एक समय लिंडे इंडिया भी डिस्कस किया था, तो इन सब में थोड़ा-सा वैल्यूएशन अब ऐसा होता जा रहा है ना कि अगले 2-3 साल के नंबर्स इनके पास ऑलरेडी प्राइस में आ चुके हैं। तो वैल्यूएशन मुझे सैचुरेटेड लगता है इस सेक्टर में मतलब जैसे आप आइनॉक्स इंडिया की बात कर रहे हैं। इसलिए आप वेरी लॉन्ग टर्म का पूछेंगे जवाब क्या है, तो सेक्टर अच्छा है, डिमांड अच्छी रहेगी। लेकिन वेरी लॉन्ग टर्म में भी हम एक कंपनी, एक स्टॉक की बात कर रहे हैं, तो वैल्यूएशन मैटर करेंगे। तो अब जवाब यही दे सकता हूँ कि वेरी लॉन्ग टर्म का जवाब यही है कि वेरी लॉन्ग टर्म में अच्छा है, लेकिन कुछ समय के लिए स्टॉक प्राइस मुझे लगता है अंडर परफ़ॉर्म करना चाहिए। 1-2 क्वार्टर का रिज़ल्ट देख लीजिए, अगर सेल्स इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है, तब तो फिर आपको प्राइस इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी, नहीं तो ये सप्रेस्ड रहेगा बिकॉज़ ऑलरेडी वैल्यूएशन हाई है और 800 की चीज़ आपकी 1500 के ऊपर जा चुकी थी। थोड़ा बहुत करेक्ट करके मान लेते हैं कि 1000 के आसपास, 1900 के आसपास ये आके स्टेबल होना चाहिए। वो उस समय देख लेंगे, लेकिन 1900 के आसपास स्टेबिलिटी दिखती है। वहाँ से वैल्यूएशन भी डिसेंट लगेगा बिकॉज़ हाई आरओई बिज़नेस है, ग्रोथ ग्रोथ के हिसाब से भी तो पीई ज़्यादा है, लेकिन रिटर्न ज़्यादा निकलता है शेयर होल्डर्स के लिए। तो हो सकता है वैल्यूएशन हाई सस्टेन भी होगा, बहुत सस्ता ये स्टॉक कभी नहीं मिलेगा, अनलेस सेल्स हमेशा के लिए इश्यू बन जाए। जी। जब आप कह रहे हैं कि 1000 के आसपास इसमें वैल्यूएशन इमर्ज होगी, उससे पहले ही ये शायद जो प्रोजेक्शन या रिट्रेसमेंट लेवल्स हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से क्या ये 1070-75 के आसपास एक सपोर्ट ले सकता है? क्योंकि अगर रिट्रेसमेंट लेवल पे देखें 38% पे तो इसे सपोर्ट नहीं मिला है, बार-बार ये टूट रहा है। तो वैसे में क्या जो एक बेहतर स्थिरता मिलेगी इसे, वो 1070 के आसपास मिलेगी? ये इसका जो पैटर्न है, वो पैटर्न एक डिफाइंड मतलब सपोर्ट रेंज में मिलेगा, एक लेवल पे तो दिखना मुश्किल लगता है। बिकॉज़ ये राइज़ जो हुई है ना, इसका राइज़ के बाद ये कंसोलिडेशन, इसको डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअली कहते हैं। तो अ, अप्रैल अप्रैल से ये टोटली डिस्ट्रीब्यूशन फ़ेज़ में है। अब कोई भी चीज़ जब डिस्ट्रीब्यूशन फ़ेज़ में चली जाती है, तो जितना लंबा समय इसका बीतेगा यहाँ पे, उतना कम प्राइस करेक्शन होगा। तो अब समय तो अच्छा बीत ही रहा है, अप्रैल से शुरू हुआ है और अभी अगस्त हम पहुँच गए हैं। तो समय अच्छा दे रहा है, तो हो सकता है कि आपको उतना नीचे करेक्शन नहीं भी लेके जाए। हो सकता है 50% पे ही रिट्रेस होके रह जाए। लेकिन इसका जो मूवमेंट है ना, सॉरी, जितना इसका टाइम है, जनवरी से लेके अभी तक का, ये इनफ नहीं है आपका
थोड़े मीडियम टू लॉन्ग टर्म के रिट्रेसमेंट को प्रोजेक्ट करने के लिए। थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, न्यू लिस्टिंग है, लेकिन उतना इनफ मेरे हिसाब से नहीं है, इसलिए आपके जो नंबर्स हैं ये कभी न कभी बीट होंगे। आपको ये करेक्ट करता हुआ आया है, पहले भी करता हुआ आया है, लेकिन ये करेक्शन में कोई ज़रूरी नहीं है। आप देखें डेविएशन 38% से तो ऑलरेडी हो चुका है। 38% से डेविएशन तो हो गया है, लेकिन वॉल्यूम्स इतने इनफ नहीं हैं कि ये आपको सीधा 62% वाला करेक्शन के लिए तरफ ले जा पाएँ। फिर इसके आगे जब आप एक और फैक्टर ऐड करेंगे मॉडल में, फ्यूचर डेटा कैसा बन रहा है, तो फ्यूचर डेटा बेयरिश बन रहा है। इसलिए अभी एक-एक स्टेप एक बार लेते हैं। हो सकता है कि 38% पता नहीं मैंने वो प्रोजेक्ट नहीं किया, आपका 38% कहाँ पे आ रहा है? करीब-करीब 1200 के आस-पास, तो हो सकता है कि इसके आस-पास ही कंसोलिडेट करके सपोर्ट ले लें। लेकिन अगले क्वार्टर के रिज़ल्ट में भी अगर सेल्स खराब आए, तो आप मान सकते हैं कि करेक्शन और स्टीप होगा 62% की तरफ होगा। जी। तो कुल मिलाकर के नतीजों पे काफ़ी कुछ निर्भर करेगा आगे। सेक्टर को लेकर के दिक्कत नहीं है, कंपनी को लेकर के दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा आपको कीमतों पर ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब जो आपकी एक्विजिशन प्राइस है, उस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा।